नमस्कार एनम भारत में फिर एक बार आपका स्वागत है। मैं आज मानव के स्वतंत्रता के बारे में कुछ बताऊंगा। मानव स्वतंत्र क्यों होना चाहता है, मानव आज़ाद क्यों होना चाहता है। मनुष्य कामना करता है कि हम स्वतंत्र हो जाएं, और स्वतंत्र उसके विचारों को जन्म देती है, और विचार उसके अंदर निष्प्रयोजन ढंग से पैदा होते हैं, और वो विचार अपने आचरण, अपने कर्तव्य के अनुरूप पैदा होते हैं। वो सोचता है कि कोई भी कार्य करें, कोई निष्प्रयोजन ढंग से काम करें जिसमें कोई गतिरोध पैदा न हो। गतिरोध पैदा न होने के कारण वो अपने आप को स्वतंत्र नहीं समझता है। गतिरोध कोई अनइलीगल काम करने पर गतिरोध पैदा होगा, कोई व्यवस्था के अनुरूप न सोचने पर गतिरोध पैदा होगा। इसके लिए मानव अपने को स्वतंत्र नहीं समझता। जैसे नदी अपने धारा के लिए स्वतंत्र है, उसका धारा 24 घंटे बहता रहता है और अपनी धारा के लिए वो स्वतंत्र है। लेकिन जब कटान हो जाता है तो उसमें गतिरोध पैदा होता है। उसकी धारा मुड़ जाती है तो गतिरोध पैदा होता है, तभी वो स्वतंत्र नहीं है। उसी तरह से मानव भी अपनी कामना के लिए स्वतंत्र नहीं है। कामना सुंदर सुसज्जित ढंग से अगर हो, लोगों के प्रति उत्तरदायित्व के अनुरूप हो, लोगों के प्रति भावनात्मक स्वतंत्रता, तो वो अच्छा है। जैसे मानव अपने अंदर विचार पनपते रहते हैं मानव के अंदर, लेकिन विचार आता है और विचार चला जाता है। वो कहाँ जाता है इसका कोई कल्पना नहीं कर सकता कि वो कहाँ चला जाता है। तो अच्छे विचार, बुरे विचार, दो प्रकार के विचार आते हैं। या तो आप अच्छा देख सकते हैं, या तो बुरा देख सकते हैं। या अच्छा सोच सकते हैं, या तो बुरा सोच सकते हैं। या अच्छा कर सकते हैं, या तो बुरा कर सकते हैं। ये सब अपनी भावनाओं से जागृत होता है। इन्हीं भावनाओं को किधर लेके हमें जाना है, कैसे लेके जाना है। अगर अच्छे विचार धर्म के अनुसार कृष्ण भगवान कहे हैं कि अगर कोई नारी पर पुरुष के साथ प्रेम करती है तो पता नहीं चलने देती है, उसमें आसक्ति हो जाती है, वो बार बार ध्यान पूर्वक सोचती रहती है, पर पुरुष पर नारी के विषय में सोचता रहता है कि कोई जान न पाए, और उसके प्रेम में लीन होता है। उसी तरह से अगर भगवान में भी आसक्ति हो जाए कि किसी के प्रति कोई जाने ना, और मनुष्य, संसारिक मनुष्य कोई नहीं जान पाता है। जो भगवान के प्रति आसक्ति हो जाती है, प्रेम हो जाता है, तो कोई नहीं जान पाता है। जैसे पर नारी और पर पुरुष के बारे में कोई नहीं जान पाता है, उसी तरह से प्रभु से प्रेम हो जाने पर कोई नहीं जान पाता है। ऐसे मनुष्य को रहना चाहिए। मनुष्य के अंदर घृणा,
जब घृणा, द्वेष, अहंकार, क्रोध ये सब पैदा होता है। जब किसी मनुष्य से किसी मनुष्य का घृणा पैदा होता है तो उसके अंदर द्वेष पैदा हो जाता है। द्वेष जब पैदा होता है ईर्ष्या पैदा हो जाती है, और ईर्ष्या जब पैदा होगा तो ऑटोमेटिक क्रोध का पैदा होना अनिवार्य है। क्रोध पैदा होगा, और पैदा होने के बाद अगर क्रोध पैदा हो गया तो अहंकार का जन्म होता है। और जब मानव के अंदर अहंकार का जन्म होता है तो उसका नाश निश्चित है। ये सारी सामाजिक बातें हैं, इस पे विचार करने की जरूरत है। और हम दूसरे को क्या बदलेंगे? अपने आप में बदलाव लाना ही दूसरे को बदलना है। जब हम अपने अंदर की भावनाओं को जागृत करके आप लोगों के सामने रख रहा हूँ, लेकिन अपने आप को तो बदलना पड़ेगा। जब अपने आप बदलेंगे तो किसी के साथ मोह की भावना, दयालुता की भावना, जिज्ञासा और उत्साह जगेगा, तभी तो हम बदलेंगे। किसी के अंदर उत्साह जगाने का हम काम कर रहे हैं, अन्यथा धीरे धीरे हो सकता है कि आप लोग के अंदर, मैं अपने आप को बदलने की कोशिश कर रहा हूँ, आप लोगों से शेयर भी कर रहा हूँ, तो धीरे धीरे बदलाव जब आता है तो प्रेम और शांति की उत्पत्ति होती है। और जहाँ प्रेम और शांति की उत्पत्ति हो जाती है वहाँ सुख अनिवार्य रूप से आना प्रारंभ हो जाता है। इसलिए अपने विचारों को, अपने मानसिकताओं को हम लोगों को धीरे धीरे अपने आचरण को बदलना चाहिए। धन्यवाद।